नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि जिस तरीके से बिल्कुल अकस्मात, अनायास हम कह सकते हैं, संसद के अंदर डिबेट शुरू होने के ठीक पहले खबर यह आई कि दरअसल जो पहलगाम के 4 आतंकवादी थे, उनमें से 3 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में मार गिराया गया है। शुरुआत में खबर यह आई कि दरअसल इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ना तो जम्मू कश्मीर के पुलिस ने इस बात की पुष्टि की, ना ही वहां एनआईए ने किसी बात की पुष्टि की। अगले दिन लोग इस बात का इंतजार करते रहे, अटकलें, अफवाहें चलती रही, लेकिन अगले दिन भी जो एजेंसीज थी, जो पूरा तंत्र देख रही थी, ना तो एनआईए ने, ना जम्मू कश्मीर ने इसकी पुष्टि की, ना किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने इस बात की अपने भाषण में पुष्टि कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 में से 3 आतंकवादी, जिनमें से एक सुलेमान इलियास फैजल जट, दूसरा हमजा अफगानी और तीसरा जिब्रान, ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं और इनको मार गिराया गया है। अभी चौथे के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपको याद होगा, शुरुआत में जब पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई थी और पिछले 22 अप्रैल के बाद से विपक्ष लगातार यह सवाल खड़ा कर रहा था कि 4 आतंकवादी जो आए थे वो कहां से आए, कैसे आए और फिर अचानक गायब कैसे हो गए। और अभी तक सरकार उनको पकड़ने में या उनको न्यूट्रलाइज करने में या उनको मारने में कामयाब क्यों नहीं हुई। लेकिन बजट के, माफ करिएगा, डिबेट के ठीक पहले इस खबर का आना कुछ लोगों के मन में संदेह भी पैदा करता है। इस ओर इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने, जब वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कुछ इशारा भी किया टाइमिंग को लेकर। किसी ने ये नहीं कहा कि दरअसल ये घटना गलत है या सही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल विपक्षी पार्टियों में उठाए हैं। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्रवण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। हमारा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर की अब कोई जरूरत नहीं बची है, क्योंकि जिस मकसद के लिए होना था वो हो गया। पाकिस्तान के साथ संबंध नॉर्मलाइज हो जाने चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं हमारा मकसद पूरा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए, घुटने टेक दिए, पहलगाम के आतंकियों को भी हमने मार गिराया, ऐसा अब हम कह रहे हैं। तो अब हमको क्या दिक्कत है? पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन क्यों होना चाहिए? जो परपेट्रेटर्स थे, जो हमारी मुख्य मांग थी, वो भी हो गई पूरी, और ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया, उसने घुटने भी टेक दिए, सब कुछ हो गया। तब हमको ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों होना चाहिए? हमें ये अलावा इसके कि हम हमारे इरादे कुछ और हों या कुछ हम हिसाब चुकता करना चाहते हैं, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है आशुतोष जी? आप जरा बताइए कि ये पूरा झगड़ा पहलगाम से शुरू हुआ कि हमारे 26 लोगों को मार डाला गया, निर्दोष लोगों को, 25 इसमें भारत के थे, एक नेपाली था, और इतना तूफान मचा, सब कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब हो गया, मर गए, आतंकी भी मर गए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण लगता है आपको, या जो आपके श्रोता हैं,
देश में तो दिए जलने चाहिए, उत्साह होना चाहिए, बैनर लग जाने चाहिए, पोस्टर्स हो जाने चाहिए, जय जयकार होना चाहिए हमारी सेनाओं की भी और हमारी सरकार की भी, कि आपने वो कर दिखाया जिसकी प्रतीक्षा थी हमको। या पहलगाम के जो विक्टिम्स है उनके परिवारों को बहुत प्रसन्नता से सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। आपको लगता है कि ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? जी। कोई कारण होना चाहिए। उसका कारण ये है आशुतोष जी कि एक तो जो आपने भूमिका में कहा, टाइमिंग का मामला। दूसरा ये कि पूरे घटना चक्र का ताना बाना बुनते हुए आतंकियों को खत्म करने का जो जिक्र अमित शाह जी ने किया, उसको लेकर थोड़ी सी मन में, उसको लेकर थोड़ा सा, जैसे राजस्थानी में कहते हैं, खुटका है। भाई ये थोड़ा गले नहीं उतर रहा है। आपने किया तो होगा, गले नहीं। हम आपके किए पर संदेह, जो हुआ उस पर संदेह नहीं मान रहे हैं, परिणाम पर संदेह कम कर रहे हैं, हम आपकी नीयत पर संदेह ज्यादा कर रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल जो एक्शन है उस पर संदेह कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो 2-3 सवाल पूछे, पर्टिनेंट है काफी। उसमें यह था कि ऑपरेशन सिंदूर कल ही क्यों हुआ? कल पूछा था, परसों खत्म हुआ, तो उन्होंने पूछा कल ही क्यों हुआ? अब भाई ये अमित शाह जी के बाद बोले अखिलेश यादव, तो जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, या फिर अमित शाह बीच में इंटरवीन करके कहते, बताते। नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया कि कल ही क्यों हुआ। 2 महीने 6 दिन से चल रहा था ऑपरेशन महादेव। तो या तो ये माने कि किसी ज्योतिषी ने कहा होगा सरकार को कि आप इस दिन, इस शुभ घड़ी में इसकी घोषणा करना, जिससे आपको की सरकार को उसका लाभ मिलेगा। वो लाभ नहीं मिला। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस चली, उसको अगर पूरी तरह से पंक्चर करने का इरादा था कि इस घोषणा के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बहस ही नहीं होगी, क्योंकि डिमांड ही यही है कि भाई आपने जो परपेटेटर्स हैं, दोषी हैं, उनको तो अभी तक पकड़ा ही नहीं, तो बहस का क्या औचित्य होगा? और बहस हुई, और बहस भी ऐसी हुई कि इसमें राहुल गांधी ने इस चीज का उल्लेख तक नहीं किया। मतलब he did not mention at all about what Mr. Shah said or claimed. ये तो बड़ी बात है ना कि पक्ष के नेता ने उल्लेख तक भी नहीं किया। आपकी बधाई देते, बल्कि वो देना चाहिए थी। हमारा मतलब जो एक मतलब इस डिबेट को करने के पीछे सेना की या सरकार की या पुलिस की उपलब्धि को अंडरमाइन करना नहीं है। हम थोड़ा सा कुछ चीजें समझना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं आशुतोष जी कि इस 2 महीने में अलग अलग खबरें आती रही, मतलब इन आतंकियों को खत्म करने को लेकर जी, और सेना के हवाले से, पुलिस के हवाले से। मसलन फॉरेन मिनिस्टर से एक टीवी चैनल ने जब पूछा कि ये पहलगाम के दोषियों का क्या हुआ,
तो उन्होंने कहा कि वी हैव आइडेंटिफाइड, डेनमार्क का शायद टीवी चैनल था, पकड़े जाने पर उन्होंने कहा दे विल बी कॉट, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंग्रेजी के अखबारों में 2-3 खबरें ऐसी छपी जिसमें सेना के हवाले से कहा गया, प्रतिष्ठित अखबारों में, कि सेना का उनसे मुकाबला हुआ 2-3 पॉइंट्स पर, मुठभेड़ हुई, पर वो घने जंगलों में छुप गए। 2 खबरें तो मैंने पढ़ी और उनसे एनकाउंटर भी हुआ 1-2 जगह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब अटैक किए गए इनके ठिकानों पर, तो ये कहा कि भाई 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, उनमें वो भी हैं, जो पहलगाम के लोग भी हैं, ये भी कहा गया। पहलगाम के लोग आतंकी ठिकानों पर भी थे, पहलगाम के लोग वापस भाग भी गए, पहलगाम के लोग जंगल में घूमते हुए भी पाए गए, उनसे इनकाउंटर भी हुआ, वो पहलगाम के लोग पकड़े भी गए, मारे भी गए। ऑपरेशन सिंदूर की बहस के दौरान अमित शाह जी ने जितनी जानकारी दी, क्या राइफलें थी, उनकी नलियां क्या थी, उसके कारतूस की खोल क्या थी, और जो पहलगाम में मारे गए उसमें जो कारतूस इस्तेमाल हुए उनकी फोरेंसिक जांच हुई, उसकी रिपोर्ट क्या थी, और अमित शाह जी रात को कितनी बजे तक जगते रहे, और फिर वो जब फाइनल हुआ। मेरा ये मानना है, यह देश का मानना है कि भाई कम से कम आप 2 महीने 6 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है, आप विपक्ष के सारे नेताओं को यकीन में नहीं ले सकते, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं ले सकते जिन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से जो चूक हुई उसका मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने भी नहीं कहा कि आप, ये तो हुआ पर आपको हम एक बड़ी खबर देने वाले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कुछ नहीं कहा। विपक्ष के नेता को बुला के हमारे गृह मंत्री ने यकीन में भी नहीं लिया कि देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह पर आप बहस बंद करिए, हम ऐसा कर रहे हैं। हमारा ये पूछना है कि ये पूरा आपने किन कारणों से इतना गुप्त रखा, इतना सीक्रेट क्यों रखा पूरा ऑपरेशन। दूसरा ये, अखिलेश यादव ने तो ये भी पूछा है कि भाई आपने ये कर लिया तो आप ये भी बताइए कि जो आरडीएक्स पुलवामा में पहुंचा था उसकी तो आप पता कर ही सकते थे 5 सालों में, 6 सालों में, सैटेलाइट्स के जरिए आपने ये कहा, सेंसर, सैटेलाइट, तमाम चीजें आपने कही, तो यहाँ पुलवामा के परपेट्रेटर्स के खिलाफ तो आप वहां भी कर सकते थे, पता ही नहीं चला है। दूसरा ये कि एक चीज जो समझ में आती है कि क्या गृह मंत्रालय ने, पुलिस ने, सेना ने इन कारणों पर प्रकाश डाल दिया क्या कि ये जो पकड़े गए 22 जुलाई को इनके सेंसर्स के जरिए आतंकियों के जंगल में होने की, छिपे होने की पुष्टि की, और सेना ने इनकी घेराबंदी की, ये खबर है। और 22 के बाद 6 दिन लग गए, 28 को ऑपरेशन महादेव में आतंकी मार गिराए गए, और सुलेमान गगनवीर हमले में भी लिप्त था। अब हम ये पूछ रहे हैं, पहली चीज, आपने 22 को घेर लिया तो 28 को मुठभेड़ हुई, क्या एनकाउंटर में मारे गए, या इनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ा जा सकता था। हमारे मन में एक पत्रकार होने के नाते कुछ सवाल है।
अब पहलगाम को लेकर सरकार का कहना है कि ऑपरेशन जारी है, और ये भी कह रहे हैं कि कोई आतंकी कार्रवाई हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम के आतंकी अगर घटना के बाद से कश्मीर में ही मौजूद थे, सीमा पार करके पाकिस्तान नहीं लौटे और मुठभेड़ में भी मारे गए, तो मान लिया जाना चाहिए कि पहलगाम का बदला ले लिया गया है, जैसे मैंने शुरू में कहा। अब पहले तो पुलवामा पर, फिर पहलगाम पर इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर हमने किसी तरह की सफाई देखी नहीं सरकार की तरफ से कि दी हो, और एक इसको उपलब्धि के तौर पर पेश करना बताया गया जो इन्होंने कहा है। अब एक चीज जो हम जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं आशुतोष जी कि मैं आपको जो अखबारों में जो चीजें प्रकाशित हुई हैं उसमें केवल एक खबर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक खबर की तरफ, ये जो प्रतिष्ठित अखबार है डेक्कन हेराल्ड, और डेक्कन हेराल्ड में एक खबर छपी है, वो उनके श्रीनगर करस्पॉन्डेंट के हवाले से मैं आपके दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूं। उसमें यह है कि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर जीवी संदीप चक्रवर्ती confirmed that the slain terrorists were Pakistani nationals and belonged to the band Lashkar-e-Taiba. He, however, did not confirm if they had any role in the April 2 Pahalgam attack. पहली चीज, we are identifying them and ascertaining that their role in the Basran Meadow, he said. ये कहा है उन्होंने। ऑपरेशन महादेव identification of the neutralized terrorist is being done. Please await further details. Kashmir Zone Police posted on X, that is Twitter. आप अगर देखें कवरेज को अखबारों के, ये तो मेरे ख्याल से इस उपलब्धि को बैनर हेडलाइन बनना चाहिए था, सबसे बड़ी खबर होना चाहिए था। इट मस्ट हैव ओवरशैडोड राहुल गांधी, एवरीथिंग। पूरा हमारा पूरा मामला यही था पूरे इतने 22 अप्रैल के बाद। आप पाएंगे कि हर अखबार ने अलग तरीके से उसको पेश किया, और देर आर उसमें लेयर्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शन की भी, संदेह की भी। मैंने हेरल्ड और श्रीनगर करस्पॉन्डेंट के हवाले से डेक्कन हेरल्ड की खबर आपको पढ़ के सुनाई। विपक्ष के नेता का इस उपलब्धि पर कोई जिक्र नहीं करना, और विपक्ष का इस पूरे मामले पर न तो कॉग्निजेंस लेना, न बहस की मांग करना सदन में। अगर आपने देखा हो कि कोई नोटिस दिया हो, स्थगन प्रस्ताव, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, इस पर बहस करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अखबारों ने जिस तरह से पेश किया, और राहुल गांधी ने जो कहा कि सेना की आड़ में प्रधानमंत्री अपनी छवि को चमका रहे हैं, तो हम ये जो उपलब्धि है उसको इस तरीके से देखना चाहते हैं आशुतोष जी, उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहते, उस पर शक नहीं जताना चाहते हमारी सेना की उपलब्धि पर, पुलिस की उपलब्धि पर।
हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए क्या ये मान लेना चाहिए कि सरकार ने जनता का इतना विश्वास खो दिया है कि जो आतंकी मारे गए हैं, 4 आतंकी पहलगाम के भी हो सकते हैं या हैं, अगर वो दोषी हैं तो भी जनता इस सरकार के मुंह से उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। ये सरकार ने कहा है, अगर राहुल गांधी कंफर्म कर दें इसी बात को कि हाँ अमित शाह ठीक कह रहे हैं, तो जनता स्वीकार कर लेगी। हम इसमें से निचोड़ ये रहा है जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये हुकूमत जनता का यकीन विश्वास खो चुकी है, तो इसलिए 28 तारीख को मुठभेड़ दिखाना, 2 महीने 6 दिन से कोई चीज चल रही है, टाइमिंग उसका, इतनी सीक्रेसी मेंटेन करना और उसके पीछे इरादा ये कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी बहस को डिरेल करना, विपक्ष को डिमोरलाइज करना, अगर ये संदेह उत्पन्न होता हो तो मेरे ख्याल से इस उपलब्धि को भी थोड़ा सा हम एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। हालांकि ये पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई उसमें इस बात को गौण कर दिया गया। इस अमित शाह की उपलब्धि पर ज्यादा बहस नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, तो आपने इसको आज चूंकि ऑपरेशन सिंदूर निपट चुका है तो हमको लगा कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए और अमित शाह जी को भी थोड़ी क्रेडिट मिलना ही चाहिए कि भाई पूरा ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का पूरा फोकस मोदी जी और राहुल पर क्यों रहे, हमारे अमित शाह जी पर भी होना चाहिए। तो आज की चर्चा आशुतोष जी इसी नोट पर खत्म कर दें, आपकी आज्ञा हो तो। हम इस चर्चा को इसी नोट पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.